बहुत से लोग हमारी बड़ी बुराई करते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बड़े, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हमको किसी से, देखो हिंदुओं एक बात और बोले, मुसलमानों को गाली देकर के कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को वीर छत्रपति शिवाजी की तरह तैयार करना पड़ेगा, वीर छत्रपति संभाजी महाराज की तरह तैयार करना पड़ेगा कि औरंगजेब ने करोड़ों उपाय कर लिए पर हमारे संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाया। प्राण दे दिए पर धर्म को नहीं त्यागा। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता कहती स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। यहां प्रबुद्ध लोग भी बैठे हैं, गुणज्ञ लोग भी बैठे हैं, युवान भी बैठे हैं। युवानों, बाद में तुम सब इलू इलू कर लेना, मोबाइल बाद में चला लेना, रील बाद में देख लेना। हमारी युवानों से एक प्रार्थना है, जवानी बहुत संभल करके जियो। नशा, नींद और नारी, इन तीन से परहेज कर लो, तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आजकल तुम्हें भी ठटरी बढ़ रही, रील के चक्कर में आजकल रियल को आदमी खोजवो कठिन होगा, असली कौन है ये खोजना कठिन हो गया। भारत को, अगर भारत के हिंदुओं को बचाना है तो एकमात्र उपाय है, पहले हिंदुओं को हिंदू बनना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि महाराज जी ये बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात कह दी। इस देश में एक पत्रकार ने हमसे दिल्ली में पूछा, 80% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा? हमने कहा ठटरी के बरे, पहले ये बता हिंदू हैं ही कहां? या तो ब्राह्मण हैं, या क्षत्रिय हैं, या वैश्य हैं, या वर्मा हैं, या शर्मा हैं, या जाट हैं, या भाषावादी हैं, या फिर क्षेत्रवादी हैं। जिस दिन इस देश में सब भारतीय और कट्टर हिंदू बन जाएंगे, उसी समर्पित हिंदू बन जाएंगे, उसी दिन भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो हमने उपाय दिया, हिंदू राष्ट्र को बनाने के पहले हिंदू राज्य बनाए जाएं, हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हिंदू जिले बनाए जाएं, हिंदू जिले बनाने के पहले हिंदू गांव बनाए जाएं, हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू समाज बनाया जाए, हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवार होने चाहिए, हिंदू परिवार होने के पहले हिंदू घर होने चाहिए, हिंदू घर होने के पहले खुद को कट्टर हिंदू होना चाहिए। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो, तभी हिंदू। एक बात और, हाथ जोड़ करके बोलें, आप अगर हिंदू हैं तो चरित्र का निर्माण करो, चित्र के चक्कर में ना पड़ो। हम जब भी निकलते हैं, महाराज एक सेल्फी हो जाए। पहले लोग आते थे, गुरुजी आशीर्वाद दो हमारी बुद्धि ठीक रहे। आजकल आशीर्वाद, गुरुजी एक फोटो हो जाए। हम भी इतने बदमाश हो गए, अब हम दूर ही से देख ली और समझ जाई कि जो पाँव पर वे नहीं आ रहा, शुद्ध फोटो ले बे आ रहा। सो हम भी बढ़िया टेढ़ो मुंह करके ले ले बेटा, बाहर में जा, आशीर्वाद। और इतने खतरनाक फोटोबाज आदमी हो। एक तो बंबई में हम गए, एक जगह स्वागत चल रहा, तो माला लेके आओ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी माला है। तो हमने गलो ऐसो कर दो, उन्हें कान पे माला टांग दी। हम कहा ये क्या है? तो उन्हें हमारी तरफ देख ही नहीं रहो, देख फोटो वाले की तरफ माला इस तरह। हमने कहा ठटरी के बरे माला तो ढंग से डाल दे। तो आजकल इस चित्र के जीवन में चरित्र घटता जा रहा, पर धन्य है हमारे राम जी। आहा, उनका चरित्र धन्य है। राम जी जैसा चरित्र किसका होगा? रावण मर गया तो राम जी चांद की चांदनी में लक्ष्मण जी के साथ बैठे। जरा ध्यान से सुनना, राम जी चांद की चांदनी में शिला पर बैठे हैं। रावण का वध हो गया, ऐसे ही मैदान है, चांदनी छिटक रही है और राम जी बैठे हुए हैं। उसी समय एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी पीछे से। तो राम जी उठकर खड़े हो, राम जी मुड़े नहीं। जरा चरित्र देखना, हाथ जोड़ करके राम जी उस छाया को देखकर कहते, मां तुम कौन हो? मां तुम कौन हो? तो पीछे जो स्त्री खड़ी थी वो रोने लगी। राम जी बोले, मां
अगर बुरा ना मानो तो आप सामने आ जाओ और रो मत, अपना परिचय दो, आप कौन हो। वो फूट फूट कर स्त्री रोती हुई सामने आई। मां, आपका परिचय क्या है? उस स्त्री ने कहा, राम, मैं मंदोदरी हूं, रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। अच्छा अच्छा मां, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए तुम दुखी हो? इतनी रात को इस रणभूमि में क्या कर रही हो? इतनी रात को रण में आकर कर क्या रही हो? ध्यान से सुनना अंधेरी के पागलो, राम के चरित्र को देखना। मंदोदरी कहती, राम, मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है, वो सूरवीर कौन है जिसने मेरे बलशाली पति को भी मार दिया, अजेय पति को मार डाला। वो आखिर कौन है और ऐसा उसमें क्या है कि जो मेरा पति हार गया और वो राम जीत गया? तो राम हाथ जोड़ के कहती है, मां, तुमने मुझे देख तो लिया, जरा बताओ मुझ में और तुम्हारे पति में ऐसा क्या था कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया? मंदोदरी कहती, राम, एक मेरा पति था जो पराई स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक राम तुम हो, छाया को भी देख करके मां बना करके संबोधित करते हो। ये चरित्र है राम का। ऐसे है राम, ऐसे है रघुनाथ, जो छाया को देख करके भी मां से संबोधित करते हैं। आज युवाओं में सबसे ज्यादा कमी है तो चरित्र की कमी। आज युवा बिगड़ा है तो चित्र के चक्कर में बिगड़ा है। लोग कहते कि हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? हिंदू बाजी हो कहां रही? या तो केवल सोशल मीडिया पर, या एक आध आंदोलन कर लिया और बैठ गए चुप। ऐसे ना बन पाएगा हिंदू राष्ट्र, ऐसे ना संभल पाएगा तुम्हारा घर, ऐसे ना सुधर पाएंगे तुम्हारे बच्चे। भारत के लोगों और अंधेरी में रहने वाले जितने भी अभिभावक रहते, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले घर के मां बाप रामायण के आधार पर जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। मां बाप रामायण के आधार पर जीवन जिएंगे तो बच्चों को जीना ही पड़ेगा। बच्चे जिएंगे तो संस्कृति सुधरेगी, संस्कृति सुधरेगी तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। अपने बच्चों को सुधारना है। पहले हमें दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। दुनिया को बदलने के पहले एक बात तुम दावे से सुन लो, पहले खुद को बदलो, खुद का चश्मा बदलो। आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। आप चाहते कि दुनिया बदल जाए, हम ना बदलें, असंभव है। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, असंभव है। और सुनो, एक बात और प्रार्थना करें, तुम इसलिए हैरान हो क्योंकि तुम सिर्फ बातें करते हो, जीवन में नहीं उतारते, चरित्र में नहीं उतारते, व्यवहार में नहीं उतारते, इसलिए तुम परेशान हो। जो कह दो सो करो, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चुप मत बैठो। हनुमान जी के जीवन काल में यही है। हनुमान जी कहते, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक रुकेंगे नहीं। और मेरे युवानों, तुम आज की रात प्रण लेकर के घर जाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रातों भर जग करके पैसा कमाते हैं ताकि हमारी बेटी और हमारा बेटा पढ़ सके, अच्छे मकान में रह सके, गाड़ी से जा सके, होटल पे खा सके। पर होटल पे बोतल खोलने के लिए नहीं पढ़ाते, पब या पार्टी में भेजने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए जितने युवान बैठे हुए हैं, आज की रात तुम प्रण लेकर के जाना। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से समाज में जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। ऐसा चरित्र का निर्माण करो कि तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाए। किसी मोहल्ले से, किसी गली के कोने से तुम्हारी माँ निकले और लोग कहें, ये फलानी बेटी आईएएस की मां जा रही है, ये आईपीएस का ये पिता खड़ा है। ऐसे चरित्र का निर्माण करो। संस्कार के द्वारा ही आप अपने परिवार को बचा सकते हो। संस्कार के द्वारा ही तुम समाज को बचा सकते हो। संस्कार के द्वारा ही तुम राष्ट्र को बचा सकते हो। संस्कार के द्वारा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। और मुंबई के पागलों, एक बात सुन लो, जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं।
वो आजकल ब्लू ड्राम तो तुमने सुना ही होगा, बड़ा वायरल है। कारण एक ही है, संस्कारों की कमी। इसलिए पहले खुद सुधरो, फिर समाज सुधरेगा। हम तो मुरली काका को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि ठीक है, एक घड़ी आदि मैं पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरई कोट अपराध। कुछ देर ही सही भगवान की कथा होगी। हम लेट जरूर आए, हमें आना था बहुत पहले, लेकिन ऐसी व्यस्तता थी, वहां फंस गए, जाम में फंस गए, फिर दीक्षा में फंस गए। हमें दरबार भी लगाना था, मन में था कि दरबार पर, दरबार का तो परमिशन नहीं हो पाया, सत्संग का हो पाया, तो दरबार की परमिशन नहीं हुई। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो गए कानून का। और यहाँ का नियम 10 बजे रात तक का है, ज्यादा देर तक का है नहीं है। पर आज प्रार्थना कर ली कि आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ताकि हम अपनी बात को रख पावे। और अंधेरी वालों, कभी बागेश्वर धाम गए? सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे हम, पक्का। लेकिन ये बताओ, भिवंडी आने वाले हो कि नहीं? कल बालाजी के दर्शन शुरू हो रहे हैं, तुम्हें पता है? और तुम्हें पता है हमने भिवंडी में क्यों बालाजी बैठा है? हम कहेंगे तो मीडिया वाले उसको कंट्रोवर्सी करेंगे, पर हमसे रहा भी नहीं जा रहा। भैया वहां इसलिए बालाजी बैठवा रहे हैं, हमने सुना वहां 60% हैं। हमने नाम नहीं लिया है ना, गलती नहीं कर सकते, FIR तो हम खा ही नहीं सकते हैं। हमने नाम नहीं लिया, हमने सुना है 60% है। तो हमने त्रिपाठी जी को कहा कि मंदिर तो यहीं बनेगा, भले ही दूर है, बंबई से 1 घंटे की रास्ता है, पर मंदिर तो वहीं बनेगा। हमारा सिद्धांत है भैया, बात के भी पक्के हैं, वाणी के भी पक्के हैं, व्यवहार के भी पक्के हैं। और मुंबई वालों, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। आपसे भी प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दो, संस्कार पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, सबको लेकर चलो, ऊंच नीच से ऊपर उठो। भारत को बचाना है तो पहले तुम्हें खुद को बचना पड़ेगा। खुद को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होगे, समाज सुधरेगा। आप एकजुट रहोगे, परिवार सुधरेगा। आप एकजुट रहोगे, कोई तुम्हें भगा नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके परिवार में बालाजी की कृपा हो जावे, सबकी अर्जी घर बैठे लग जावे, सबका जीवन खुशमय हो जावे। और जो जो मनोरथ लेकर आए हैं, हम चाहते हैं बालाजी आपके सब मनोरथ पूर्ण कर देवे। और जाओ, हनुमान जी ऐसी दया करवे कि जो जो मनोकामना लेकर के आप दरबार में आए हो वो पूर्ण हो जावे। और अपने हनुमान जी तो है ना, का हनुमान जी किसी से कम है का? कुछ लोग ना चादर चढ़ाने चले जाते, हमें बड़ी हंसी आती। 33 कोटि देवता अपने लोग ऐसे ही है, ज्यादा कम पड़े एक आध और बना ले, ज्यादा हो तो हमें बताइए, हम बना दें। पर यहां वहां अपने बाप को तो बाप कह नहीं रहे, पड़ोसी के बाप को बाप कह रहे हैं। ऐसे हिंदुओं पे हमें बड़ा वो कहते, वाह हम तो सबको समान मानते हैं। अच्छा सबको समान मानते हैं तो तुम भैया एक बता, कुतिया का दूध पी, गाय का मत पी। अगर सब समान है तो सभी समान है, तो जीव भी तो समान है। तो कहता नहीं नहीं ऐसा मत कहो। अरे कैसे ना कहो, सब समान नहीं होते हैं। हाँ, सब अपनी अपनी जगह महान होते हैं, पर एक ही महान नहीं हो सकता है, ये भी सुन लो। सब महान हो सकते हैं, सब समान थोड़ी। हाँ, भगवान ने सबको बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बिल्कुल काटो तो हम तुम्हें हाथ जोड़ें, सब समान है। भैया आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, इसलिए आपको अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, न संस्कृति बचेगी।
घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होने चाहिए। तभी तो समाज। ये छोटे बच्चे को आ जाने दो, बहुत दिन से देर से खड़ा है, पेंटिंग हाथ में लिए। और अपने हनुमान जी भी किसी से, हनुमान जी कैसे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, भैया जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अगर तुम्हें संकटों में दिक्कत पड़ रही है, यत्र तत्र तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अपने बजरंगबली संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर संकट है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। आप कहो भैया महाराज संकट नहीं है, पर एक और बड़ी दिक्कत है। का भूत प्रीत से परेशान है। अरे ठटरी के बड़े तब भी उपाय है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप कहो कि महाराज नहीं 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 भैया, तुम रविवार को वहां क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? गुरुजी वहां जाने से बीमारी ठीक हो जाती। ठटरी के बरे अपने हनुमान जी पढ़। ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज के पास में इसकी भी दवा है। पहले तो डॉक्टर के पास जाओ, जब डॉक्टर से ठीक ना हो तो एक कटोरी में गंगा जल लो, इस चौपाई का 108 बार पाठ करो, अमुक अमुक रोगी को पिलाना शुरू कर दो। रविवार को यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बागेश्वर बालाजी ही कृपा कर देंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। आप कहो महाराज हमारे कोई काम नहीं सफल हो रहे हैं। हनुमान जी को 108 पान के पत्तों में राम राम लिख करके माला चढ़ाओ तुम हर शनिवार को, और एक चौपाई बोलो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। और केवल हनुमान जी को मानने से भला नहीं होगा, हनुमान जी के चरित्र को भी जीवन में उतारना पड़ेगा। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी काम काज नहीं करते, हनुमान जी राम काज करते हैं। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का चरित्र है राम भक्तों को राम से मिलवाना। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का चरित्र है प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, और राम लखन गाइए। सीता मन बसिया। मेरे पागलो, हनुमान जी का चौथा चरित्र क्या है? हनुमान जी का चौथा चरित्र है प्रभु की भक्ति, और भक्ति से मिलेगी शक्ति, और शक्ति से दुष्टों का होगा नाश। हनुमान जी का चरित्र क्या है? राम नाम का प्रचार करना। तो मेरे पागलो, हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। एक ही खतरा है, हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। फिर कहते कि भाव हम पे महाराज जी, हम पे हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। क्यों? अरे महाराज हम तो 20 साल से नारियल चढ़ा रहे। ठटरी के भरे नारियल की खोपड़ी तो हनुमान जी को चढ़ाता है, गरी गोला लुगाई को खिलाता है। वो कहता है कि कृपा नहीं हो रही है। गरी गोला लुगाई को खिलाएगा, खोपड़ी मंदिर में चढ़ाएगा, तो कहां से कृपा होगी? हनुमान जी की मान, हनुमान जी को भर मत मान, हनुमान जी की भी मान। हनुमान जी की मानेगा तो तुम्हारा भी और देवता शीत न धरई
हनुमत से सर्व सुख करे। आज के बाद हम लोगों को हनुमान जी को तो मानना है, पर साथ में हनुमान किसकी मानना? जोर से बोलो। लेकिन मुंबई वाले भी महान है, खासकर अंधेरी वाले। अंधेरी के 2 चेला हमारे धाम गए, गुरु पूर्णिमा का समय था। हमने कहा रात हो गई, कल चले जाना। बोले नहीं गुरुजी काम है। हम कहा चले जाओ। चले गए। रास्ते में बिल्ली रास्ता कट गई। एक बोला गुरुजी रोक रहे थे, हम लोग फिर भी जा रहे हैं, बिल्ली आ गई। दूसरा बोला है जानवर हैं आते रहते, चलो। आगे बढ़े, सांप आ गया। अरे गुरुजी भी रोक रहे थे, अब तो सांप भी आ गया। दूसरा बोला चला, आते रहे। इतने में जैसे ही आगे बढ़े तो एक गधा आ गया बीच रोड पे, और गधा आया रोने लगा। तो दोनों मित्र बोले अंधेरी के थे, गधा रो रहा है, ऐसा आज तक नहीं देखा, कोई बहुत बड़ा अपशकुन है, वापसी चलो। वापस आ गए। रात का समय, दरवाजा खटखटाया। हमने दरवाजा खोला। हमने कहा बेटा क्या हुआ, तुम गए नहीं? बोले गुरुजी रास्ते में गधा रो रहा था। हम कहा ठटरी के भरे, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तूने। बताता, तुमने गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली। बाद में कहता है गुरुजी अंधेरी से है। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, अंधेरी के ही है। अब बाद में पता लगा कि उनकी इसी बिल्डिंग में फ्लैट है। देखो तो कुछ लोग होते बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के कथा सुन रहे, जय हो महापुरुष हो। बताओ, पहले के जमाने में हमने सुना था कि श्रोता नीचे रहते हैं, आजकल के तो ऊपर हैं। वक्ता नीचे है, श्रोता देखो तो ऊपर खड़े, बढ़िया आनंद ले रहे हैं। इनके भी अलग जलवे हैं। अब बताओ इससे ऊपर ये क्या जाएंगे? उधर भी देखो, कथा सुनकर लोग ऊपर जाते हैं, सुनकर बुद्धि से प्रखर होकर ऊपर। अब ये तो पहले ही ऊपर हैं। लेकिन अब हम समझ गए अंधेरी में आ गए हैं भैया। पर अंधेरी में भी अब हिंदुत्व का उजाला हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके हमारे मुरली काका को धन्यवाद दो। अब अंधेरी में हिंदुत्व का उजाला है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूं। तो हम लोगों को हनुमान जी को तो मानना है, लेकिन हनुमान जी की भी किसकी मानना है? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। हनुमान जी की कैसे मानना है? पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। तुम लोग उठते ही तब हो जब सूर्य भगवान उठ जाते। अलार्म डाल के सोते हो, अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो, और इतना मजा अलार्म बंद करके सोने में आता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। आओ आओ आओ, उसका एक अलग मजा है। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो जल्दी उठाओ, कम नींद। दूसरा, नशा से दूर रहो, मस्तक पर तिलक लगाओ, रोज पढ़ो, सूर्य भगवान को अर्घ दो, अपने कर्म कर्तव्य के लिए निकलो, और अपने काम काज को अपना काम काज नहीं, अपने काम काज को अपना राम काज बना डालो। और अगर हमसे पूछो, अच्छा तुम हमसे पूछो गुरुजी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, पूछो, अरे जोर से तो पूछो। इधर वाले तो ऐसे खड़े जैसे पिट गए हों, पूरा जोर जैसे तुम्हारे ही ऊपर आ गया। अरे जोरों से पूछा, हंसो। देखो, हंसना सिर्फ इंसानों के भाग्य में है। अच्छा, तुमने कभी कोई गधा हंसते हुए देखा? कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना अगले जन्म में ये आदमी बनने वाला है। लेकिन कोई आदमी तुम्हें बिना हंसता हुआ मिले, समझ जाना अगले जन्म में ये 4 पैर वाला बनने वाला है। हाँ, तो हमसे पूछो गुरुजी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 24 घंटा में 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू देना प्रारंभ कर दे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।